हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग इंस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट को साइकोलॉजिस्ट ने फिक्स एक्शन पैटर्न, अनलर्न्ड, अनचेंज्ड, इनबॉर्न, इनहेरेंट, इस तरह के अलग अलग नामों से एक्सप्लेन किया है या इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इंस्टिंक्ट के बारे में समय समय पर साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से एक्सप्लेनेशन दी है। इसके इंस्टिंक्ट की थ्योरी में आपको लॉरेंज की थ्योरी, फ्राइड की थ्योरी, विलियम जेम्स, मैकडूगल, इस तरह की अलग अलग थ्योरीज मिलेंगी। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इंस्टिंक्ट के बारे में जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो फ्राइड के द्वारा एक्सप्लेन की गई है। लॉरेंज ने इंस्टिंक्ट को फिक्स एक्शन पैटर्न, मैकडूगल ने इसको भी एक्सप्लेन किया है। फिर लॉरेंज ने फिक्स एक्शन पैटर्न के रूप में कहा है, फ्राइड ने इसको यूरियस और थैनाटोस के रूप में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से मैकडूगल ने भी एक्सप्लेनेशन दी है और इसी तरह से विलियम जेम्स ने भी इंस्टिंक्ट को एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंस्टिंक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे इंस्टिंक्ट के मोटिवेशन की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, यानी कि इंस्टिंक्ट के किस तरह से मोटिवेशन से रिलेटेड है, मोटिवेशन की किस तरह से मोटिवेशन की थ्योरी इसमें एडेड है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टिंक्ट एक अनलर्न बिहेवियर होता है, अनचेंज्ड बिहेवियर होता है, जो कि ये बताता है कि किसी गिवन समय में, किसी दिए हुए समय में किसी पर्सन को किसी स्टिमुलस को स्टिमुलेट करने पर वो कैसा बिहेवियर करेगा। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का जन्मजात बिहेवियर होता है जिसको कि सिखाया नहीं जाता है, ये अनलर्न्ड होता है, अनचेंज्ड होता है, और ये बताता है कि किसी समय में किसी स्टिमुलस को, चाहे वो प्राणी हो यानी कि कोई जानवर हो, कोई एनिमल हो या पर्सन हो, वो किस तरह से बिहेव करेगा। इसे ही इंस्टिंक्ट यानी कि मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, ह्यूमंस आर मोर प्रोन टू यूज इंस्टिंक्ट टू एक्सप्लेन एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर। विलियम जेम्स कहते हैं कि मनुष्य जानवरों की तुलना में मूल प्रवृत्तियों का सहारा ज्यादा लेता है अपने व्यवहार को नियंत्रित करने और उसको निर्देशित करने के लिए। इसके साथ ही साथ विलियम जेम्स ने यह भी बताया है कि मूल प्रवृत्तियां उद्देश्यपूर्ण होती हैं। इंस्टिंक्ट आर पर्पसिव एंड दे बेसिकली हेल्प पर्सन एंड एनिमल्स टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। ये बेसिकली ह्यूमन और एनिमल्स को उनके इन्वायरमेंट के साथ कोप करने, उनके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। उन्होंने कुछ मूल प्रवृत्तियों का भी एक्सप्लेन किया है, कुछ इंस्टिंक्ट को भी एक्सप्लेन किया है, जैसे मोडेस्टी, सोशियलिटी। ये कुछ ऐसे मूल प्रवृत्तियों के एग्जाम्पल हैं जो कि विलियम जेम्स ने दिए। इसके बाद हम लोग मैकडूगल की बात करते हैं। मैकडूगल ने विलियम जेम्स के थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्ति, मतलब मैकडूगल की मैं बात कर रही हूँ, मैकडूगल ने बताया कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है और देयर आर बेसिक थ्री एलिमेंट्स ऑफ इंस्टिंक्ट। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के इंस्टिंक्ट के 3 एलिमेंट्स बताए और उन्होंने ये भी बताया कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मैकडूगल एक्सप्लेन्ड देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टिंक्ट। फर्स्ट इज जनरल इंगेजिंग एस्पेक्ट, एक्शन एस्पेक्ट एंड गोल डायरेक्टनेस एस्पेक्ट, लक्ष्य निर्देशित पहलू। Along with McDougall accepted that human behavior is immortal and egoistic, and society can control their behavior by teaching moral values. मैकडूगल मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है इगोइस्टिक होता है, इमॉर्टल होता है, और जो समाज है वो इस तरह के व्यवहार को कंट्रोल में ला सकता है मोरल वैल्यूज के द्वारा। मतलब कि जो व्यवहार है मनुष्य का, जिसको कि उन्होंने कहा कि इमॉर्टल और इगोइस्टिक होता है, इसको समाज के द्वारा मोरल वैल्यूज को बताने, सिखाने से इस तरह के व्यवहार को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसी के साथ ही साथ बर्नार्ड का भी कहना है कि अप्रोक्स 10,000 ऑफ इंस्टिंक्ट आर अवेलेबल, मतलब कि 10,000 के करीब इंस्टिंक्ट पाया जाता है, ऐसा बर्नार्ड ने कहा है।
अब बात करते हैं फ्राइड के बारे में, जिन्होंने मूल प्रवृत्ति के लिए बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए मूल प्रवृत्तियों की। इंस्टिंक्ट के 4 ऐसे एस्पेक्ट्स बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चारों एस्पेक्ट्स आपके नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये जो मैं बताने जा रही हूँ उसको अच्छे से समझिएगा। Freud explained 4 aspects of instinct and these aspects are very important for the NET exam. स्रोत, उद्देश्य, वस्तु, प्रेरक शक्ति। स्रोत, सोर्स, उद्देश्य, एम, ऑब्जेक्ट, स्रोत, उद्देश्य, वस्तु, ऑब्जेक्ट एंड प्रेरक शक्ति, इम्पटस, IMPETUS, इम्पटस। फ्राइड कहते हैं किसी भी पर्सन का जो पूरा जीवन काल होता है उसमें मूल प्रवृत्ति का स्रोत, उसका जो सोर्स होता है वो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, और इसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि इन शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आप ये समझिए फ्राइड क्या कहते हैं। फ्राइड कहते हैं कि पूरे जीवन काल में मूल प्रवृत्ति का, इंस्टिंक्ट का जो सोर्स होता है वो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, और इसका जो उद्देश्य होता है, इसका जो एम होता है, इन्हीं शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। सो इस तरह से पूरे जीवन भर में, पूरे जीवन काल में स्रोत और उद्देश्य एक जैसे बने होते हैं, यानी कि स्रोत जो होता है, सोर्स जो होता है, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, और उसका एम जो होता है उन शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अब देखिए मूल प्रवृत्ति का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो वस्तु होती है जिससे कि मूल प्रवृत्ति को, यानी कि इसको सेटिस्फाइड किया जा सके। पहले उद्देश्य, सोर्स क्या है? सोर्स शारीरिक आवश्यकताएं हैं। एम क्या है? इन आवश्यकताओं को पूरा करना है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके थ्रू इन शारीरिक आवश्यकताओं को, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, इनकी पूर्ति की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, भूखे पर्सन के लिए भोजन है क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, मतलब खाना जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से किसी को प्यास लगी है तो पानी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किसी को ठंड लग रही है, यहाँ पे दोनों चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जानवरों की भी बात हो रही है, यानी किसी जानवर, किसी एनिमल को भी भूख लगी है तो उसके लिए क्या है? खाना एक ऑब्जेक्ट है। किसी जानवर को प्यास लगी है तो उसके लिए पानी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। सेम उसी तरह से किसी पर्सन को ठंड लग रही है तो उसके लिए कपड़ा यानी क्लॉथ्स क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इम्पटस यानी कि प्रेरक शक्ति के बारे में। प्रेरक शक्ति को फ्राइड ने बताया है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पटस। इसको हम लोग इरोस और थैनाटोस के नाम से जानते हैं। अब देखिए बात करते हैं इरोस की। इरोस वो मूल प्रवृत्ति है जो किसी पर्सन को मोटिवेट करती है, जितनी भी संरचनात्मक, जितनी भी क्रिएटिव, जितनी भी जीवन से लाइफफुल जितनी भी एक्टिविटीज है, जिससे कि जीवन का निर्माण हो सके, जिससे कि जीवन को बेहतर किया जा सके, ये पर्सन को मोटिवेट करती है। किस चीज के लिए? उन सारे कार्य को करने के लिए जिससे कि जीवन को, जिससे कि किसी भी संरचनात्मक क्रिएटिव काम को किया जा सके, जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए इसे जीवन यानी कि इरोस को ही जीवन मूल प्रवृत्ति, इरोस को ही जीवन इंस्टिंक्ट भी कहा जाता है। सो आप ये मान सकते हैं कि जितने भी संरचनात्मक, जितने भी क्रिएटिव, जितने भी लाइफफुल चीजें हैं, उसके पीछे कौन से सोर्स मतलब कौन सा सोर्स होता है, कौन सा इंस्टिंक्ट होता है? वो इंस्टिंक्ट इरोस होता है। सो जितने भी नेगेटिव मोटिवेशन है, जितने भी नेगेटिव बिहेवियर है, जिसके पीछे कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जिसके पीछे कौन सा मोटिवेशनल इंस्टिंक्ट होता है, वो क्या होता है? वो थैनाटोस होता है। आत्महत्या करना, दूसरों के प्रति एग्रेशन रखना, लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स है, ध्वंसात्मक या विनाशात्मक चीजें हैं, उसके पीछे कौन सा सोर्स होता है? उसके पीछे थैनाटोस होता है। यानी कि इसके पीछे भी मोटिवेशन है, ये भी पर्सन को मोटिवेट कर रहा है इस तरह की बिहेवियर करने के लिए। तो ये कौन सा इंस्टेंट मोटिवेट कर रहा है? थैनाटोस मोटिवेट कर रहा है पर्सन को इस तरह का बिहेवियर करने के लिए, दूसरों के प्रति एग्रेशन दिखाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए और इस तरह की नेगेटिव चीजों को करने के लिए। अब देखिए यहाँ फ्राइड ये भी कहते हैं कि ये दोनों मूल प्रवृत्तियां, ये दोनों जो इंस्टेंट हैं यानी कि इरोस और थैनाटोस, ये एक दूसरे के साथ मिलकर भी वर्क करती हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर भी किसी पर्सन के बिहेवियर को
मोटिवेट कर सकती है। इसका उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर खाना खाने के बाद मतलब खाना खाना एक तरह से इरोस हो गया, क्योंकि आप खाना खाते हैं अपने आप को जीवन देने के लिए, अपनी भूख को अपने भूख को खत्म करके अपने आप को जीवन देने के लिए। लेकिन उसी प्रक्रिया के दौरान, उसी प्रोसेस के दौरान जब आप खाना खाते हैं तो आपके दांतों से खाने को चबाया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको पीसा जाता है। तो ये एक यहाँ पे थैनाटोस भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से उनका कहना है कि मतलब फ्राइड का कहना है कि ये दोनों मूल प्रवृत्तियां, जो दोनों इंस्टिंक्ट है, ये एक दूसरे के साथ भी होकर के किसी पर्सन के बिहेवियर को मोटिवेट कर सकती है, उसका विरोध कर सकती है, किसी पर्सन को न्यूट्रल भी कर सकती है। आपने कभी सोचा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी पर्सन को, किसी वस्तु को, यानी किसी ऑब्जेक्ट को कभी कभी हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि उसके प्रति हमें चिढ़ होती है, उसके प्रति हमें जेलसी होती है, उसके प्रति हमें नफरत होती है। हम उस पर्सन को, उस ऑब्जेक्ट को दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। और कभी कभी पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कि अपने जो परिवार वाले हैं, अपने कोई ऐसा पर्सन जिनको बहुत प्यार करते हैं, उनको जान से मार देते हैं, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, या फिर उनके साथ किसी तरह का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो इरोस है, ये जो इंस्टिंक्ट है, वो नीचे दब जाती है, बल्कि थैनाटोस ऊपर चली जाती है। यानी कि थैनाटोस जो मूल प्रवृत्ति है वो बहुत हाईलाइट हो जाती है, वो आगे बढ़ के काम करती है, और इरोस जो होता है वो दब जाता है। सो आप ये कह सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि कभी कभी ये जो मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट है, साथ में मिलकर काम करती हैं, कभी कभी एक दूसरे का विरोध करती हैं, और कभी कभी एकदम न्यूट्रल हो जाती हैं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एकदम तटस्थ हो जाती हैं। सो ये जो एग्जाम्पल है ये फ्राइड ने ही दिया है, और ये एग्जाम्पल मैं आपको फ्राइड का दिया हुआ ही बता रही हूँ। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि फ्राइड कहते हैं कि ये जो मूल प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट होती हैं ये अनकॉन्शियसली काम करती हैं, बट क्या होती है, ये कॉन्शियस लेवल पे किसी पर्सन के बिहेवियर को और उसकी थिंकिंग को प्रभावित करती है। काम करती हैं अनकॉन्शियसली, बट प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं कॉन्शियसली। सो इसको ध्यान रखिएगा। जैसा कि बताया गया है कि मूल प्रवृत्तियां इंस्टेंट जो होती हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होती है। सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में एक तरह की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, एक तरह का इंस्टेंट पाया जाता है, जो कि उनको उनके जीवन को आगे बढ़ाने, उनके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने में मदद करती हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने नॉन ह्यूमंस यानी कि प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए इस तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह से पाई जाती हैं, और उनको मोटिवेट करती हैं, उनको प्रेरित करती हैं अपना जीवन बनाए रखने के लिए, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि एक एग्जाम्पल है सोलोमन मछली के बारे में, जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, और ये शायद नेट में भी पूछा जाता है। सो सोलोमन मछलियां अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए, अपनी लाइफ को जिंदा रखने के लिए कुछ विशेष तरह का, कुछ खास तरह का व्यवहार करती हैं। क्यों वो ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? क्योंकि उनमें उस तरह की मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट पाया जाता है, वो उस तरह की इंस्टिंक्ट से मोटिवेटेड रहती हैं, अभिप्रेरित रहती हैं, ताकि वो उस तरह का व्यवहार कर सके। ठीक इसी तरह मधुमक्खियां भी अन्य मधुमक्खियों को बताती हैं कि खाना कहाँ पर है, ताकि और मधुमक्खियां आ सके और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें। ठीक इसी तरह ये भी बताया गया है कि मकड़ी अपना जाला इसलिए ही बनाती है क्योंकि वो एक विशेष तरह की इंस्टिंक्ट यानी कि मूल प्रवृत्ति से अभिप्रेरित, मोटिवेटेड रहती है, ताकि वो अपना जीवन, अपना जो उसका लाइफ है उसको सेव कर सके। सो एनिमल्स के बारे में यही बताया गया है कि एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है वो इसलिए होता है कि वो अपने लाइफ को सेव कर सके। सो एट द एंड आप ये समझ चुके होंगे कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती है। मूल प्रवृत्तियों का जो इंस्टिंक्ट होती हैं उनका मेन उद्देश्य अपने लाइफ को सेव करना होता है। मतलब आपके जो मूल प्रवृत्ति है, हमारा जो इंस्टिंक्ट है, इसका मेन उद्देश्य अपनी लाइफ को सेव करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मूल प्रवृत्तियों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है वो फ्राइड के द्वारा किया गया है। उन्होंने 4 एस्पेक्ट्स बताए हैं, उन्होंने 4 पहलू बताए हैं मूल प्रवृत्तियों के। स्त्रोत, उद्देश्य, वस्तु, प्रेरक शक्ति। स्त्रोत, उद्देश्य, वस्तु, प्रेरक शक्ति। स्त्रोत यानी सोर्स, उद्देश्य यानी एम, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, एंड प्रेरक शक्ति यानी इम्पल्स। स्त्रोत और उद्देश्य क्या होते हैं? स्त्रोत जो होता है वो हमारी शारीरिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। उद्देश्य क्या होता है? इन्हीं बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है। वस्तु क्या होती है? वस्तु वो होती है जिसके थ्रू हमें इन बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। और प्रेरक शक्ति क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है, यानी यहीं पे मोटिवेशनल फैक्टर काम कर रहा है, इरोस एंड थैनाटोस।
के बारे में क्रिटिसिज्म भर भर के है, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ। पर्सन के जीवन की बात हो रही है, कोई किसी को सेव करने की बात हो रही है, अपनी लाइफ को, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए अलग अलग चीजों के इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग मत है, उन्होंने भर भर के इसका क्रिटिसिज्म किया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है, तो मैं आपको इनका क्रिटिसिज्म भी बताऊंगी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई कि हमारा जो मोटिव्स है उसके पीछे कोई इंस्टिंक्ट यानी कि कोई मूल प्रवृत्तियां नहीं होती हैं, कुछ यूनिवर्सल मोटिव्स होते हैं जो कि पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह दूसरे साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि किसी कल्चर में कोई अलग तरह का बिहेवियर हो सकता है, तो वही बिहेवियर दूसरे कल्चर में अलग तरह का हो सकता है। मतलब किसी में वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है, किसी में किसी कल्चर में वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सो अलग अलग संस्कृति के हिसाब से व्यक्ति का व्यवहार अलग हो जाता है, मूल प्रवृत्तियां बदल जाती है। सो आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यवहार के पीछे किसी तरह की मूल प्रवृत्तियां हैं। सो एक कल्चर में किसी पर्सन का बिहेवियर कुछ और है, सो वही बिहेवियर दूसरे कल्चर में कुछ और है। बर्नार्ड का कहना था कि मूल प्रवृत्तियां 10,000 होती हैं, 10,000 के अप्रोक्स होती हैं, जो कि पर्सन के बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। आप भी एक्सेप्ट कर, मतलब सोचिए 10,000 मूल प्रवृत्तियां, 10,000 इंस्टेंट। सो साइकोलॉजिस्ट ने इसको जानने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। 10,000 मूल प्रवृत्तियां, इसका कोई मतलब को ठोस एम्पेरिकल सबूत नहीं है, कोई ठोस एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च अवेलेबल नहीं है। सो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इंस्टिंक्ट होती हैं, वो अनएक्सप्लेन्ड एक्शन पैटर्न होती है। जैसा कि मैंने बताया था फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ये लॉरेंज का कहना था। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इथोलॉजिकल थ्योरी है, मैं इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लॉरेंज की इथोलॉजिकल थ्योरी। अभी हम लोग यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं। हिंदी में इसको आचार शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। ये भी नेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अभी, लेकिन आज यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ मोटिव्स की बात कर रहे हैं। लॉरेंज भी यहाँ ऐड होते हैं, लेकिन मैं इसको ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस मैं आप फ्राइड को दे रही हूँ क्योंकि फ्राइड का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको ही ज्यादा करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको बेसिक में विलियम जेम्स के बारे में और मैकडूगल के बारे में बेसिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या क्या कहा है। सो आचार शास्त्रीय सिद्धांत यानी कि लॉरेंज का इथोलॉजिकल थ्योरी भी आती है, बट उसको मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो बर्नार्ड ने क्या कहा था, 10,000 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, 10,000 इंस्टिंक्ट पाया जाता है, बट बाद के रिसर्च में मूल प्रवृत्ति को क्या कहा गया, अनएक्सप्लेन्ड एक्शन पैटर्न कहा गया। हम लोग बात करते हैं बिहेवियरिस्टिक की। बिहेवियरिस्टिक ने बहुत ज्यादा, यानी व्यवहारवादियों ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इनबर्न, आप लोग इनबर्न की बात कर रहे हैं, जन्मजात होता है। भाई उनका तो कहना ही है कि हर तरह का बिहेवियर एक्वायर्ड होता है। इसके बारे में नेचर वर्सेस नर्चर कॉन्फ्लिक्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी नहीं, अभी यहाँ पे इसी की बात करते हैं। तो व्यवहारवादी जो बिहेवियरिस्टिक थे वो बहुत ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि अरे ये ऐसे कैसे, बिहेवियर तो एक्वायर्ड होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि इनबॉर्न है। सो जहां उन्होंने ये दावा किया वहां की ये जो मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट होते हैं ये एक्वायर्ड है, ये जन्मजात नहीं है, इनबॉर्न नहीं है। सो जो क्रिटिसिज्म था यहाँ पे ये सबसे बड़ा था, और इस तरह से मूल प्रवृत्तियों का एक्वायर्ड, मतलब उनके कहने पे कि एक्वायर्ड है, इनहेरेंट नहीं है, सारा दावा पे पानी फिर गया। सो ये एक तरह से क्रिटिसिज्म भी मैंने आपको बताया, इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया। आपको ध्यान रखना है फ्राइड को क्या कहा था, और इरोस थैनाटोस तो इजी है, बट ये जो मैंने 4 बताए थे एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसको इजीली एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। याद रखिएगा, बेसिक चीज क्या याद रखनी है कि मूल प्रवृत्तियां अनलर्नड होती हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न होता है। मूल प्रवृत्तियों का उद्देश्य जो उनका होता है मोटिवेट करना होता है। क्या मोटिवेट करना होता है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, अपना जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एडजस्ट कर सके। भाई ठंड लग रही है तो हमारी जो मूल प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट है वो हमको मोटिवेट कर रही हैं कि हम कुछ ओढ़ लें। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि जो मूल प्रवृत्तियों का उद्देश्य जो है, पर्पस जो स्टार्टिंग का था, सोर्स जो है
वो शारीरिक आवश्यकताएं ही हैं। आपका पेट भरा है, सब कुछ है, तो ठीक है भाई, आगे का भी काम हो जाएगा, आगे का काम करेंगे। जब पेट में भूख लगी है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, तो कुछ भी काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। सो इस तरह से आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।